जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सदैव सर। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, क्या उल्लेख किया हुआ है, उसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान जो भारत का मूल संविधान है, उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न आता है मित्रों कि भारतीय संविधान जो भारत का मूल संविधान है, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसका आंसर क्या होगा कि 8 अनुसूचियां हैं। अगर पूछता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और उसमें अनुच्छेद जो है वह 395 अनुच्छेद है। ठीक है मित्रों, हम लोग ये जानते हैं कि ये 12 अनुसूची जो है, इन 12 अनुसूची में क्या क्या उल्लेख है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। प्रथम अनुसूची जो है उसमें क्या है? संघ एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। कभी भी प्रश्न में पूछता है कि संघ एवं राज्यों तथा केंद्र प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है। यानी कि प्रथम अनुसूची में केंद्र, संघ जिसको कहते हैं, तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जितनी तरह की बातें हैं वह प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। जैसे राज्यों का विभाजन करना है, ठीक है, तो यह किस अनुसूची से होगा? प्रथम अनुसूची के द्वारा उसका संशोधन करके उसको राज्य का अलग किया जाएगा, खंडित किया जाएगा। ठीक है। द्वितीय अनुसूची जो है, कहता है द्वितीय अनुसूची में क्या क्या उल्लेख है, तो कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी। पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति हो गया, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य के विभिन्न सभाओं के, राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं। ठीक है। तो इनके वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित जो उल्लेख किया गया है वह द्वितीय अनुसूची में है। यानी अगर किसी के वेतन भत्ते की अगर बात किया जाए, भारतीय शासन व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते का अगर उल्लेख किसी में है तो वह है किसमें? द्वितीय अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में है। यानी कि द्वितीय अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों के विधानसभाओं, विभिन्न राज्य की जो विधानसभा है उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन सारे के वेतन भत्तों का उल्लेख जो है वह मित्रों द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। यहां ध्यान देंगे मित्रों, तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेख है? हमारी संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें कहता है कि हमारे देश के जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी, कौन कौन से पदाधिकारी हैं? जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इन लोगों के द्वारा जब पद ग्रहण किया जाता है तो पद ग्रहण के समय में जो शपथ लिया जाता है उसका उल्लेख है। ठीक है। क्या उल्लेख है? आप सीधे समझिए कि शपथ ग्रहण के समय में
यानी पद ग्रहण के समय में, शपथ ग्रहण नहीं, पद ग्रहण के समय में जो शपथ ली जाती है, ठीक है, उसका उल्लेख जो है वह तीसरी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राज्यों के न्यायाधीश हो गए, ये हमारे से क्या है? पदाधिकारी हैं, ठीक है। इन लोग पद ग्रहण के समय में जो शपथ ग्रहण लेते हैं उसका उल्लेख जो है वह तीसरी अनुसूची में है, ठीक है मित्रों। यहां ध्यान देंगे मित्रों, चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में क्या क्या उल्लेख है? कहता है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों, संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। क्या किया गया है? कहता है विभिन्न राज्यों तथा जो संघीय क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश है उसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है, ठीक है। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। अब ध्यान देंगे पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख किया हुआ है? तो कहता है पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में कहता है जितने अनुसूचित क्षेत्र हैं, रिजर्व क्षेत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, इनका प्रशासन और इनका नियंत्रण, इस सारे चीजों का जो विवरण है वो हमारे पांचवी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, ठीक है मित्रों। यहां ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, कहता है छठी अनुसूची में क्या उल्लेख किया हुआ है? तो कहता है भारत के कुछ जनजातीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे हैं। कहता है वहां के जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख जो है वह छठी अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। अब ध्यान देंगे भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान समय में। 29 थे लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित कर दिया गया है, तो कितने बच गए? 28 बच गए। सभी राज्यों को समान रूप से सुविधा नहीं है। कुछ राज्य हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके लिए उनकी प्रशासन की जो व्यवस्था है वह अलग अलग है, ठीक है। तो छठी अनुसूची में यह उल्लेख है। वह कौन कौन सा राज्य है? प्रश्न आता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखा गया है? छठी अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। क्या इनके प्रशासन का जो प्रावधान है, यानी प्रशासनिक प्रावधान जो है वह इनका अलग है और इनको छठी अनुसूची में वर्णित किया गया है, ठीक है मित्रों। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। कहता है 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा जो है वह केवी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा मतलब किसी विषय को लेकर के अगर कानून बनाने की जरूरत है तो वह कौन विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कौन ऐसा विषय है जिस पर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इस प्रकार का जो विवरण है वह हमारी 7वीं अनुसूची में है। हमारी 3 अनुसूचियां हैं 7वीं अनुसूची में, 3 प्रकार के हैं। संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं और तीसरी समवर्ती सूची है, ठीक है मित्रों। अब इसको जानते हैं कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। कहता वैसे विषय वस्तु जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, किसको? केंद्र सरकार को है, उसको संघ सूची में रखा गया है, ठीक है। इसमें से जब संविधान मेरा बना था उस टाइम में मूल संविधान में 97 विषय थे, 97 सब्जेक्ट था, यानी 97 विषयों पे
केंद्र सरकार जो है वह कानून बना सकती थी। वर्तमान समय में यह विषय जो है 98 हो गया, कितना हो गया, 98 हो गया। प्रश्न आता है कि केंद्र सरकार कितने विषयों पे कानून बनाती है, तो वर्तमान समय में कितना है, 98 है। ठीक है, इसको संघ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, संघ सूची। संघ सूची वह सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, उसको हम संघ सूची कहते हैं। और कितने विषय हैं, वो 98 विषय हैं। जैसे आपका रक्षा से संबंधित हो गया, बैंक से हो गया, विदेश से हो गया, ठीक है, डाकघर हो गया, ये सारी चीजें जो है हमारी संघ सूची में आता है। ठीक है, जिस पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार है। दूसरा है राज्य सूची, जिस पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, जैसे जिला पुलिस हो गया, आपका जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इसमें कानून कौन बनाती है, हॉस्पिटल हो गया, चिकित्सालय हो गया, ये सारे जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और कितने विषय हैं, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे। कितना, 66 विषय थे जिस पर राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार था। वर्तमान संविधान में, वर्तमान समय में यह विषय 62 है। ठीक है, यानी 66 से घट के कितना हो गया, 62 हो गया। यह किस सूची में आता है, राज्य सूची में आता है। अब कुछ विषय ऐसे भी हैं मित्र जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, बहुत बढ़िया तरह से समझाया था। आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरा पॉलिटी आपको इस वीडियो में, इस चैनल में, जीवन ज्योति एकेडमिक चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि समवर्ती सूची जो हमारा है, समवर्ती सूची में वर्तमान जब संविधान बना था उसमें 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47 विषय। और अभी कितने हैं, 52 विषय रह गए हैं। समवर्ती सूची किस कहते हैं, किसको है, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून अपना बना सकती है और राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है। इस तरह के जो विषय हैं वह समवर्ती सूची में आते हैं। कौन किस में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा, शिक्षा पर कानून का केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ ऐसी विषय है जिसमें राज्य सरकार ने कानून बनाया और केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया, तो किसका कानून सर्वव्यापी होगा, किसके कानून मान्य होगा। अगर इस प्रकार के कानून अगर बनती है समवर्ती सूची में और दोनों में, केंद्र और राज्यों में विवाद अगर उत्पन्न होता है, वैसी स्थिति में केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, केंद्र सरकार जिन विषयों पे कानून बनाती है वही सर्वमान्य होता है। यानी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस केंद्र सरकार को सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार की तुलना में। तो समवर्ती सूची में जिन विषयों पे विवाद हो जाए उसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ जो विधि होता है, जो कानून होता है, वही मान्य होता है। ठीक है मित्रों, 8वीं अनुसूची जो मूल संविधान में, मूल कितनी अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं। तो 8वीं अनुसूची में क्या क्या उल्लेख है, कहता है भाषा जो हमारी है, ठीक है, जितनी भी भाषाएं हैं वह भाषा हमारी किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। प्रश्न आता है कि भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो किस अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है मित्रों, कौन कौन सी भाषा है, जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान, उसमें कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। ठीक है, और वर्तमान संविधान में हमारे 8वीं अनुसूची में जो है वह 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। ठीक है, कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान समय में तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछता है कि 1947 में किस भाषा को 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया।
सबसे पहले 8वीं सूची में, यानी कि 14 भाषाओं के बाद बाकी जो भाषाएं हैं 14 और कितना है 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस 8 कीजिए, 14 और 8 कितना हो गया 22 हो गया। तो सबसे पहली भाषा 1947 में सिंधी भाषा को 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया। किस भाषा को? सिंधी भाषा को सबसे पहले 8वीं सूची में। 14 तो था ही 14 भाषाएं, उसके बाद सिंधी आया तो कितना हो गया 15 हो गया। पुनः 1992 में, कब? 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, यानी ये दूसरा कहिए, ये तीसरा कहिए और ये चौथा कहिए, यानी 1992 में 4 भाषाएं कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया। तो कितना हो गया 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो 8 में से ये 4 हो गया, प्लस हमारा जो बचा 4, कितना हो गया 14 और 4 18, 22 में 18 चला गया, कितना बच गया 4 बच गया। बाकी 4 भाषाएं जो है वह 2004 में, कब? 2004 में सम्मिलित किया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं थी मित्रों? तो वो था संथाली, संथाली जो झारखंड की भाषा है, संथाली सबसे अधिक जनजाति जो है वो संथाली है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद मैथिली, उसके बाद डोगरी, डोगरी भी जो है झारखंड की भाषा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा बोडो, बहुत आंदोलन चला बोडो के लेकर के, कहां? असम में बोडो आंदोलन, भयंकर आंदोलन था बोडो आंदोलन, और भाषा को लेकर के ही वहां आंदोलन चल रही थी कि हमारी भाषा जो बोडो है उसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। और उसके बाद है हमारा संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, कितना हो गया 4 हो गया, और इधर 4 हो गया, और 1 2 3 और 4, फिर 4 यहां जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 14 4 18 4 22, यानी टोटल 22 भाषाएं हमारी जो है वह 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में? वो हमारी है 22 भाषाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले कब और किस भाषा को जोड़ा गया? तो 1947 ईस्वी को सिंधी को सम्मिलित किया गया 8वीं सूची में। उसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया, कब? 1992 में। उसके बाद 2004 में, ठीक है, पुनः 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, जिसमें संथाली था, मैथिली था, डोगरी था और बोडो था। इन 4 भाषाओं को पुनः 8वीं अनुसूची में 2004 ईस्वी में सम्मिलित किया गया, ठीक है। ये हमारे मूल संविधान की 8 अनुसूचियां थी। अब हमारे पास आता है, जैसे मैंने बताया कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। तो संविधान संशोधन करके सबसे पहला संविधान संशोधन 1991 में किया गया, जिसमें संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। अब देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या क्या है। जैसा कि अभी हमने देखा कि 9वीं अनुसूची जो है वह भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जो प्रथम बार संशोधन किया गया, ठीक है, उसको संशोधित करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं? कहता है इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विषयों का उल्लेख किया गया है, यानी राज्य के द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण करता है उसका उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। कहता इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय हैं, ठीक है, उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी न्यायालय नहीं जा सकते हैं,
ठीक है, तो ये संशोधन करके 9वीं अनुसूची को में जोड़ा गया है। कहता है वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां ध्यान देंगे मित्रों, 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब जोड़ा गया और क्या विषय उसमें संशोधित किया गया। तो 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 52 संविधान संशोधन अधिनियम कब 1985 में किया गया। और इसमें क्या संशोधन करके जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून यानी दल बदल से संबंधित जो हमारे प्रावधान है उसका उल्लेख है। ये दल बदल है क्या होता है? चुनाव के समय व्यक्ति हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो चुनाव जीतते हैं, सरकार भी बनाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद क्या होता है, कुछ नेता जो थे वो अपने जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े हैं उसको छोड़ देते थे और दूसरे दल में चले जाते थे। इससे क्या होता था कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था थी, सरकार जो थी वह अस्थिर रहती थी, कभी भी अस्थिर नहीं हो पाती थी। तो इसके लिए दल बदल कानून बनाया गया कि आप जिस पार्टी में से चुनाव लड़ते हैं आपको उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। अगर उस पार्टी से आप दूसरे पार्टी में जाते हैं तो एक निश्चित नियम है कि इतने 1/3 अगर आप उस पार्टी को छोड़ते हैं तभी आप दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यह कानून दल बदल कानून के नाम से जाना जाता है। और यह दल बदल कानून जो है 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया, संशोधित किया गया, उसको 10वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है मित्रों, 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है हमेशा कि 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित किया गया या पंचायती राज्य व्यवस्था किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है और कब किया गया। पंचायती राज्य व्यवस्था जिसमें आपका मुखिया, सरपंच और जिला परिषद ये आते हैं, ये क्या है? पंचायती राज्य व्यवस्था है। ठीक है, तो यह 73वें संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में संशोधित किया गया संविधान को और पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में सम्मिलित किया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। कितने विषय हैं इसमें? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं जिसका उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। क्या चीज? पंचायती राज्य व्यवस्था। ठीक है, जिसमें हमारे जिला परिषद आते हैं, मुखिया आते हैं, पंचायत समिति आते हैं, वार्ड सदस्य आते हैं, ये सारे हमारे क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के शासनाधीक्षक, ठीक, अधीक्षक है। ठीक है, तो ये हमारे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब लास्ट अनुसूची बचता है 12वीं अनुसूची। ठीक है, यहां ध्यान देंगे मित्रों, 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया, कब सम्मिलित किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में संविधान को संशोधित करके और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस 12वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित किया गया, किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो वह है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन क्या होता है? जैसे छोटे शहर में नगर पालिका होती है और बड़े शहर जो मेट्रो सिटी होते हैं वहां क्या होता है? नगर निगम। ये अपना कानून बनाता है और शहर की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। जैसे शहर को कैसे साफ रखा जाए, पानी की व्यवस्था कैसे किया जाए, शहर में गंदगी ना हो, बीमारियां ना फैले, ठीक है, स्वच्छ कैसे रखा जाए, ये सारी चीजें जो है वह शहरी क्षेत्र के जो नगर पालिका और नगर निगम होता है उसका कार्य होता है। तो यह किस अनुसूची में रखा गया है? 12वीं अनुसूची में। और कब रखा गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में संशोधित करके। इसमें कितने विषय हैं जिस पर वो नगर पालिका या नगर निगम कार्य करती है? तो कुल 18 विषय हैं। 18 विषयों पे यह काम करती है। जैसे शहर को स्वच्छ कैसे रखा जाए,
पानी की व्यवस्था कैसे जाए, नली की साफ सफाई कैसे हो, ये सारी चीजें जो है नगर पालिका और नगर निगम का होता है, जो 12वीं अनुसूची में रखा गया है। कब? 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन करके? तो 74वें संविधान संशोधन करके। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉलिटिकल साइंस से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैं एक एक करके डिस्क्रिप्शन के साथ में समझाने का कोशिश करूंगा। जय हिंद।